वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। हम आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ट अगेन इन अ रियली गुड बजट विद Ryzen 5 7600X एंड 4060 Ti। पहले मैंने वीडियोस डाली हुई है इसके ऊपर जहां पे हमने 1,05,000 का, कभी 1,02,000 का, कभी 1,00,000 के अंडर भी हमने इसमें पीसी बनाया है, बट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कहा बाय नॉट शो इट अगेन। एंड इस बार थोड़ा सा हमने लिक्विड कूलर भी इसमें यूज किया जो हमने पहले कभी आई डोंट थिंक यूज किया हो किसी वीडियो में। तो मैंने कहा इसमें बता देता हूँ कि लिक्विड कूलर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। आ जाओ देखते हैं पूरा वीडियो। So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पीसी है कंप्लीट एंड कंप्लीट गेमिंग लिए एंड सम अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्टिविटी एज वेल, व्हिच मींस कि थोड़ा बहुत कोडिंग, थोड़ा बहुत काम इधर उधर का, बट वो तो आपको एक नॉर्मल पीसी में हो जाता है। Ryzen 5 एनीवे आपको बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन यूज केस व्हिच इज गेमिंग। 1080p पे इनको गेमिंग करनी है, बढ़िया तरीके से ट्रिपल एडल्स चल जाने चाहिए, तो हमने कहा क्यों नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात था, उनका बजट 1,00,000 के अंडर था एंड उनको था कि यार मुझे आप किसी भी तरीके से ये कॉम्बिनेशन जरूर देना Ryzen 5 7600X एंड 4060 Ti बिकॉज उन्होंने हमारे इस कॉम्बिनेशन में वीडियोस देखी हुई थी। ही न्यू द परफॉर्मेंस एंड ही रियली वांटेड कि यार मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दो किसी भी तरीके से। तो हमने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं कि इनका ये कॉम्बिनेशन 1,00,000 के अंडर आ जाए एनी हाउ। चलो सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोसेसर की, विच अगेन जो हमारे कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ 1080p लेवल ऑफ गेमिंग यू नीड अ डिसेंट प्रोसेसर जो आपका एक अच्छे बजट में आपको 1080p लेवल की गेमिंग कर दे। तो हमने यहाँ पे Ryzen 5 7600X यूज किया है। जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, इसका परफॉर्मेंस इट्स वेरी गुड। इट कम्स विद 6 कोर्स 12 थ्रेड्स। तो इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो है 5.3 GHz, व्हिच इज आल्सो रियली गुड फॉर अ बजट प्रोसेसर। यूजुअली बजट प्रोसेसर अगर आप इंटेल या किसी और पुराने भी देखो, आपके 5 से अंडर या 4.8 4.4 ऐसे आते थे। एंड नाउ आपको एक 20,000 के बजट में, विच इज द लिटरली द 1080p 2K किलर आपका ये प्रोसेसर है, उसमें आपको 5.3 GHz की आपको बूस्ट क्लॉक मिल जाती है। विच ट्रस्ट मी इट्स वेरी हाई। लोगों को लगता है भाई ये तो ऐसे बजट में कमी होगी, भाई ये बहुत ऊपर की बूस्ट क्लॉक होती है, छोटी मोटी नहीं है। प्लस बेस्ट पार्ट इसमें ये 38 MB का कैश भी आता है। पुराने प्रोसेसर ना एक बार उठा के देखना, उनमें Ryzen 5 पुराने वाले इंटेल में भाई कैश मेमोरी का नाम ही नहीं था। आज ये 20,000 के प्रोसेसर में भी Ryzen आपको 38 MB का कैश दे देता है। जो लोग बोलते हैं ना भाई इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, सिर्फ 6 कोर है, एडिटिंग नहीं हो सकती, भाई एक बार यूज करके देखो। इतना बढ़िया प्रोसेसर अगर आप एडिटिंग कर लो, सिर्फ बिकॉज एडिटिंग कोर्स पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप लेट्स से इसका काउंटर पार्ट है 14,500, लोग कहते हैं 14,500 में बेटर होगी बिकॉज उसमें कोर्स ज्यादा है। भाई 14 कोर्स में आप ये देखो आपके एफिशिएंसी कोर्स कितने हैं, आप परफॉर्मेंस कोर्स कितने हैं। आपके यूज तो परफॉर्मेंस ही होते हैं भाई, एफिशिएंसी तो उसको गैप फिल करने के लिए पड़े हुए हैं बस। तो इट डिपेंड्स आपका यूज केस क्या है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड अगेन हमने वो यूज किया जो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेस्ट है, विच इज द 1080p गेमिंग कॉम्बिनेशन Ryzen 5 के साथ 4060 Ti हमने 8GB वाला यूज किया है, गीगाबाइट का 4060 Ti यूज किया है। ट्रिपल फैन वर्जन है ये, इसका प्राइस है अबाउट 38,900 के आसपास। हमारी सेल में 38,000 का चल रहा है ये, तो यू कैन ग्रैब इट राइट नाउ। और 38,900 में भी आपके ट्रिपल फैन मिल रहा है, विच इज रियली गुड। अब मुझे पता है लोग बहुत बोलते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप AMD क्यों नहीं यूज करते इस सेक्शन में, एंड व्हाई यू गो विद 4060 या 8GB जबकि आपको 7600XT या 7700XT आपको 12GB या 16GB का VRAM देते हैं। तो भाई आप ये देखो कि फर्स्ट you need to know what kind of games do you play. So second, आपको रे ट्रेसिंग करनी है नहीं करनी, DLSS यूज करना है नहीं करना, क्या टाइप की आप गेम्स करें, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से जो इस पीसी का यूज केस है, जो उनको गेम्स खेलनी है एंड प्लस 4060 को परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं, उसमें 8GB VRAM 1080p में इट्स गुड इनफ एज ऑफ नाउ। प्लस आपका Ryzen 5 में इट गिव्स यू रियली गुड परफॉर्मेंस व्हेन यू आर डूइंग प्रोसेसर बेस्ड गेमिंग। ग्राफिक कार्ड बेस्ड में आई नो अब आप बोलोगे 8GB कम है भाई, 16GB वाला क्यों लेते, भाई प्राइस भी देखना पड़ता है। 44,000 के आसपास वो आता है, सीधे 6,000 ऊपर बढ़ जाता है। वो भी दोनों सेम बिट के प्रोसेसर हैं, तो आपको इतना मेजर बूस्ट नहीं दिखता है FPS में। तो जो भी ये बोलते हैं भाई कि 8GB 16GB ले लो, बहुत मेजर डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। देख चुके हैं हम परफॉर्मेंस, उसी के बाद आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई तुक्के में हवा में शॉट दे रहा हूँ, जेन्युइनली देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बिट सेम है। दैट इज द मेन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, अब आप बोलोगे VRAM ज्यादा होना चाहिए,
1080p कर रहे हो 8GB गुड इनफ है, DLSS यूज कर लेना, बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट गाइस अपन बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे B650M गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया फ्रॉम MSI। इट इज अ वाइट VRM मदरबोर्ड है, थोड़ा सा बहुत अच्छे एस्थेटिक्स भी है टू बी ऑनेस्ट, बट लोग इसको एस्थेटिक्स नहीं परफॉर्मेंस की वजह से लेते हैं, बिकॉज 15,000 में यू गेट 4 रैम स्लॉट्स, यू गेट 2 NVMe स्लॉट्स, प्लस NVMe स्लॉट्स में शील्ड भी आती है, तो यू गेट अनदर, देयर इज अ एडवांटेज ऑन दैट एज वेल। M8X मदरबोर्ड है, तो या थोड़ा सा हाइट कम रहता है तो आपको M8X बोर्ड आपका ये कैबिनेट लोगे विच इज बेटर, बट कुछ कैबिनेट ऐसे भी होते हैं जहां पे आपका मिनी ITX में भी M8X लग जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, विच इज आई थिंक इट्स रियली गुड। बाकी एस्थेटिक्स आप देख सकते हो, टाइप C के साथ आता है, गुड नंबर ऑफ USB पोर्ट्स भी हैं। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका प्रोसेसर एंड आपका ग्राफिक कार्ड में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगा। VRMs जो होते हैं सही तरीके से Ryzen 5 को हैंडल कर लेंगे विदाउट एनी हैसल। तो मेन इंपॉर्टेंट ये बात है, उसके आप पर ज्यादा सोचो मत। आपको कुछ ये होगा कि टाइप C चाहिए, ARG पोर्ट चाहिए, हमसे पूछ लिया करो, इतने डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता। मदरबोर्ड इज अ ह्यूज सिस्टम, एक ह्यूज थिंग होती है जहां पे आप बात कर सकते हो, बट मैं आपको मोटे मोटी चीज बताता हूँ जो आपको मेजरली समझ आ जाए जब आप PC ले रहे हो आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, पावर सप्लाई में बात करते हैं, 650 वॉट मोर देन इनफ होती है। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने यहाँ पे कॉर्सर का CX650 लिया, इट वाज ब्रॉन्ज है, रियली गुड प्राइस। सबसे पहले तो कम्स विद 5 years ऑफ वारंटी। कॉर्सेर में सबसे बेस्ट पार्ट यार, आप लोग बोलते हो यार कॉर्सेर का प्राइस क्यों इतना ऊपर है। भाई कॉर्सेर वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स है जो प्रॉपर जैपनीज कैपेसिटर यूज करते हैं अपने पावर सप्लाई में, एंड आप लोगों को पता है कितना स्टेबल है इसका पावर सप्लाई। भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आता है। जो 80+ एक्चुअली जो ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी होती है वो एक्चुअली जो आपकी डॉट टू डॉट जो आती है वो कॉर्सर के अंदर ही आती है, एंड वो उन ब्रांड में जो प्रॉपर जैपनीज कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ऐसा ही नहीं होता कि यार सिर्फ क्योंकि देयर आर टू मेनी ब्रांड्स जो सस्ते में बेच रहे हैं 650 वॉट तो क्यों इतना प्राइस ऊपर नीचे है। भाई 80+ एग्जैक्ट देता है ये, तो देयर इज अ गुड एफिशिएंसी आल्सो, गुड क्या प्रॉपर एफिशिएंसी जो बोलता है वो देता है, बेसिकली ये बात है। सो गाइस अब अपन बात करेंगे हमारे स्टोरेज की। स्टोरेज हमने यहाँ पे 1 TB का Gen 4 NVMe यूज किया, गीगाबाइट का 5000E, comes with a speed of 5000 MB per second, which is really good। आपको गेमिंग के लिए इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी लेते हो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। उससे कम आजकल आती नहीं है तो छोड़ दिया करो उसको। Gen 4 में 5000 स्पीड में बहुत ब्रांड्स आ चुके हैं, क्रूशल, गीगाबाइट आ गया, WD भी दे देता है, तो जो भी आपको प्राइस बढ़िया मिले अच्छा ले लो। सब में 5 years ऑफ वारंटी है, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ बिल्कुल ही घटिया ब्रांड मत ले लेना। हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, WD ले लो, सैमसंग ले लो, क्या नाम है, क्रूशल ले लो, आपका गीगाबाइट ले लो, A-डाटा भी कुछ केसेस में ठीक हो जाती है, बट या बढ़िया यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यू गो विद 500 MB per second। आपको गेमिंग करनी है, विंडोज अच्छा चल जाएगा, सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, गेम्स में कोई टेंशन नहीं आएगी, ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कूलर की। एक्चुअली कूलर से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कूलर और रैम की मैं एक साथ बात करना चाहता था आप लोगों से। माय सजेशन टुवर्ड्स अ पीसी इज ऑलवेज कि आप डुअल चैनल रैम लो, ठीक है, बट सिंस वी हैड अ वेरी बिग बजट कंस्ट्रेंट कि मेरे को 1 लाख के अंदर ये पीसी बनाना है, एंड ही वांटेड अ लिक्विड कूलर, ही वांटेड दिस कॉम्बिनेशन, तो द बेस्ट थिंग टू कॉम्प्रोमाइज इज द रैम, बिकॉज रैम इज समथिंग जो आप बाद में इंक्रीज कर सकते हो बहुत आराम से। ऑल्दो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे H100 लिक्विड कूलर लिया, विच इज अराउंड 6,600 रुपीज का। रैम हमने अब ली है 16 GB की 5200 मेगाहर्ट्ज कॉर्सर वेंजस RGB। अब आप भाई देखो, इसमें मैं एक और रैम लगा दूं और इसको एयर कूलर कर दूं, यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम प्राइस। लेट्स से इस पीसी का प्राइस अबाउट 99,000 के आसपास है। आपको सेम कॉम्बिनेशन में मैं डुअल चैनल रैम 16:2 कर सकता हूं, बट उसके लिए आपको एयर कूलर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस कस्टमर टुक अ रियली गुड डिसीजन। आई टेल यू व्हाई। One, he got the liquid cooler first thing. Second, आपको रैम कभी बढ़ सकती है। 1 महीने में when he has a budget 4000 का रैम लो, लगाओ, you are good to go। बट अगर वो लिक्विड कूलर को छोड़ के पहले रैम लगा लेते तो एयर कूलर का प्राइस पूरा वेस्ट हो जाता। तो अगर वो 2500 का एयर कूलर लेते, रैम लेते डुअल चैनल, एंड फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये आपका लिक्विड कूलर लेते, तो उनका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता। सही बताऊं, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल बातें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, मैथ की बातें कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप इस लॉजिक सोचो। लिक्विड कूलर आपका अगर मन है लेने का, एंड इफ इट्स रिक्वायर्ड, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू गो विद लिक्विड कूलर, आप पहले उसमें इन्वेस्ट करो। रैम आपकी 1 महीने बाद भी लग सकती है विदाउट वेस्टिंग अ पेनी। बट अगर आप रैम में पहले इन्वेस्ट कर देते हो एंड यू गो विद द एयर कूलर यहाँ पे, देन आपका एयर कूलर का कॉस्ट 2500 रुपए वेस्ट गया। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट है। एनी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, डोंट वरी। ये पीसी पूरा 99,000 का है, लिक्विड कूलर के साथ 16 GB रैम, कॉर्सर वेंजस 5200 RGB। वी रिकमेंड गो विद डुअल चैनल, बट अगर आपको लिक्विड कूलर में इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू दैट एंड देन चेंज इट लेटर ऑन। आ जाओ परफॉर्मेंस देख लेते हैं।
अगर आपको भी ऐसा पीसी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो टू आवर वेबसाइट एंड गेट दैट पीसी। बुक कर सकते हो 10% अमाउंट से, बुक नाउ 10 कूपन कोड है वो डालो, आपको सिर्फ 10% बुक कर सकते हो, बाकी डिस्पैच से पहले करना होता है। कुछ डाउट्स है, कुछ चेंजेस करने, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो का लिंक भेजो हमको, व्हाट्सएप का लिंक भी डाल रहा हूँ, ये वीडियो का लिंक भेजो यार, इसमें मुझे ये चेंज चाहिए, चेंज करके हम आपको कोटेशन भेज देंगे, वहां से ही बुक कर सकते हो। कुछ जनरली डाउट्स है, जस्ट कॉल अस, कम टू आवर ऑफिस, बढ़िया पीसी बनाएंगे आप लोगों के लिए। और वैसे इस पीसी का बजट अराउंड 90 to 99,000 है, बट दिस इज इन आवर सेल, तो अगर आप सेल तक ले सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा। मेरे को मत बोलना फिर यार कि आप प्राइस बढ़ा देते हो, ये नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते हमको। भाई इतना बढ़िया प्राइस में आपको देते हैं, फिर तुम लेते नहीं हो, पीसी बंद होता रहता है बीच में बार बार। एनीवे, अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ।